Hi guys, I'm Kinjal and welcome back to my channel. And today we have a pick a card reading for you guys. So today we are going to tell you or discuss about what you really want to hear right now. मतलब क्या होता है ना कि कोविड में बहुत लोगों को बहुत लॉसेस हुआ है, मे बी फिनेंशियली, मेंटली और आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा. सो योर आई एम गोइंग टू गिव यू रीडिंग एंड थोड़ा मोटिवेशन स्पीच वेर you can take the step forward to remove all the negativity, or you can just get your happiness back together. So today I have 3 cards lined up for you guys, deck number 1, 2 and 3. So आपको इसमें से कोई भी एक चूज करना है. एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, सो क्लोज योर आइज फॉर 2 or 3 seconds, open it, and the first card that you see, just choose it and listen to the reading that I'm saying for that particular card. So without further ado, let's get into the reading. So this is the closer for you guys. This is deck number 1, the green one, 2 for the red, and deck number 3 for this yellow flower. So without further ado, let's get into the reading. Hi all my beautiful people who chose deck number 1. So this is the reading for you guys. Now let's see कि आपके लिए कौन से cards आए हैं. So for group number 1, let's see the cards. So we have forgiveness, remain positive. For the romance we have is let go of control issue. Okay. The 2 message cards we have is trust, and we'll get to this a little bit later. And another card we have is celebration and experiencing. सो मैंने आपको क्लोजअप तो बता दिया कि कार्ड्स क्या है. नाउ आई टेल यू कि ये कार्ड्स का मतलब भी क्या होता है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कार्ड, दैट इज़ फॉरगिवनेस. ओके, सो द मेन वन थिंग दैट आई कैन सी इज़ कि आप कुछ ऐसे पर्सन से, या फिर वो पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव देम. इट कैन बी हिम और हर, एंड उस वजह से ना आपको वो माइंड में वही बात बार बार चलती रहती है, विच इज़ क्रिएटिंग अ बिट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू. एंड वही नेगेटिव एनवायरनमेंट के वजह से आपको ना वो खुशियाँ जो आपको चाहिए ना वो मिल नहीं रही है. सो प्लीज़ फॉरगिव that person or the situation, or just give them forgiveness. Even if you don't mean it, you need to try to forgive that person or situation, because what happens is कि अगर आप वो उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो ना, वो आपके लाइफ में, आपके यूनिवर्स, आपकी वो जो बबल होता है ना जो आपको सराउंड करता है, उसके अंदर फंस जाता है. वो एक बार जब फंस जाता है ना, वो सिर्फ आपके लाइफ में नेगेटिव थिंग्स या फिर डार्क फेज लाता है. एंड दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज दैट डज नॉट अलाउ यू टू रीच टू योर हैप्पीनेस, और द हैप्पीनेस दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू ना, इवन इफ इट इज़ 100%, आपको वो सिर्फ 50% लगेगा. सो दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ कि प्लीज़ स्टार्ट फॉरगिविंग दोज पीपल दैट हैज़ created issues in life and be the bigger man in the picture. Now coming to the next card, we have remain positive. See, मैंने आपको बोला ना कि वो अगर आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो ना, तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, एंड वो हैप्पीनेस आपको उतनी अच्छी तरह हिट नहीं कर पाती है जितनी वो खुद डिज़र्व करती है. सो यार, रिमेन पॉजिटिव. अगर आपको पॉजिटिव रहना में डिफ़िकल्टी हो रही है ना, थिंक ऑल द हैप्पी स्टफ दैट यू हैव बिन थ्रू, आपके लाइफ में जो जो हैप्पीनेस आया है, वो सारे सिचुएशन, वो सारे थॉट्स आपके माइंड में रखो. एंड वही उतना आप करोगे ना, तो वो डिफरेंसेस आपको इतनी जल्दी पता चलेगा ना, लाइक विद इन दिस, इतनी जल्दी वो डिफरेंसेस आराम से आपको दिख जाएगा. एंड दैट विल ब्रिंग ऑल द हैप्पीनेस, एंड आपको जो आगे आपके लाइफ में काम करना है ना, उसमें भी वो हेल्प करेगा. Now the next 2 cards is celebration and experience. So here I see that कि आपको वो नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर जाना है ना, यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू नेचर. अभी नेचर में यू कैन आइदर ट्रैवल और क्रिएट अ एनवायरनमेंट इन योर हाउस विद डूइंग प्लांटिंग, या फिर वाटरिंग देम, या फिर जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल इन योर बालकनी. नाउ आई नो, आप सोचोगे कि बालकनी में स्ट्रोल करने से नेचर कहाँ आया.
ऑब्वियसली आया ना, बिकॉज यू गेट फ्रेश एयर, यू नो, यू आप सराउंडेड बाय द बर्ड्स वॉइस एंड जो दैट चर्पिंग एंड एवरीथिंग, इवन दैट इज़ कनेक्टिंग टू नेचर. ज़रूरी नहीं है कि आप हिमालय पे जाके मेडिटेशन में बैठो. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज ऑब्वियसली वी लिव इन अ situation, or we have a life where, you know, traveling for days is one hell of a problem, because छुट्टियाँ नहीं मिलती ऑफिस से या फिर कॉलेज से. So yeah, you can just stay in environment and nature and be happy and think about the happy thoughts that I told you about. I can even see कि, you know, that you are being alone right now, and you need to talk to your friends out. You need to tell your problems that you are going through. कभी कभी कैसा होता है ना, देर आर सम पीपल हु आर लाइक कि नहीं यार, मैं उसको प्रॉब्लम बताऊँ, उसके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं भी बता दिया तो वो और टेंशन में आ जाएगा. नो, दैट डज नॉट feel right, or that is just wrong. Because what happens is कि अगर one person is sharing something to you and you are sharing something to them, आप दोनों का जो वो negative environment है ना, वो ख़त्म हो जाता है. And that is like tit for tat, and like, you know, negative combines and that becomes plus. ये मैथ्स में सीखा था, आई होप वो राइट हो. सो या नाउ the रोमांस कार्ड दैट आई टोल्ड यू, दैट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. सो आई सी कि आप लोग ना हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यू नो, आपके हिसाब से करने की कोशिश करते हो, विच कैन क्रिएट वेरी वेरी मच प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल. मतलब क्या होता है ना, सबको ऐसे लगता है कि नहीं यार, मेरे हिसाब से होना चाहिए, या मैं जो चाहता हूँ वैसा होना चाहिए. तो यू नो व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन जस्ट टॉक आउट विद ऑल द पीपल अराउंड यू कि यार ये प्लान बन रहा है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, एंड व्हाट आर द बेस्ट आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं ना, वो कंबाइन करके आप वो प्लान या फिर वो काम कर सकते हो. सो वो कंट्रोल इश्यू ना, वो थोड़ा सा अगर आप कम करोगे ना, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ, यू नो, सक्सेस. और दैट विल गिव आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं ना, उनको भी कि देखना ये बंदा कितना एडजस्टेबल है, ही इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एवरीथिंग, आई लाइक हिज कंपनी, ही इज़ लिसनिंग टू मी, एंड इवन ही विल और शी विल feel good. So yeah, now coming to the messages, we have one is trust, and the next one we have is spiritual realm. So trust से I can see कि, you know, आप पास्ट में जो आपके साथ हुआ है ना, द पर्सन जिसने आपको धोखा दिया हो, या फिर हु हैज़ नॉट डन एनीथिंग गुड और राइट, सो उस हिसाब से आपको अभी वो लोगों पे ट्रस्ट करने में भी प्रॉब्लम आता है. यू आर लाइक उसने ऐसा किया था, क्या अभी फ्यूचर में भी कोई ऐसा मेरे साथ करेगा. इसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू ओपन अप अ लॉट, और यू आर, यू नो, रिस्ट्रिक्टिंग ग्रुप्स टू, यू नो, फ्यू पीपल, एंड उसके वजह से आपको कभी कभी इश्यू होता है, विच आई कैन टेल यू कि यार ट्रस्ट करो. आई नो आई हैव, यू नो, बिन थ्रू पीपल हु हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट, बट आई नो कि ठीक है, उन लोग ने किया, वो कर्मा है, उनको मिलेगा वापस. आई नीड टू ट्रस्ट पीपल बिकॉज आई नो कि फ्यूचर में मेरे भी काम आएगा एंड मैं उनके भी काम आऊँगी. एंड स्पिरिचुअल रेल्म, प्लीज़ मेडिटेट. आई टोल्ड यू कि, यू नो, bring that happy thoughts and everything. So that is one thing I can tell you, and this will really help you in future. So yeah, this was a reading for group number 1. I hope you liked it. अगर अच्छा लगा हो तो like, comment, share करना, and I'll see you next time. तब तक के लिए stay kind and stay happy. Bye. Hi all my beautiful people who chose deck number 2. So this is the reading for you guys. So let's see कि आपको क्या cards मिले हैं. So group number 2, this is the cards that we have for you. The first one I have is trust, then romance. For romance card we have release your ex. The 2 messages we have is body, spiritual alignment. I'll get little deeper a bit later on. And the next card we have is morality and the dream. So let's get a little deeper into your readings. सो विद द कार्ड्स आई कैन सी कि आप लोगों का ना बहुत बड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है ना. ट्रस्ट इश्यूज़ कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से, यू नो, यू नॉट एबल टू ट्रस्ट अदर पीपल राइट नाउ. एंड आई कैन टोटली रिलेट बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बार वो टूट जाता है ना, फिर कोई कितना भी कोशिश करे ना, वो बहुत मुश्किल से वापस जुड़ता है.
सो या आई कैन नॉट डायरेक्टली टेल यू कि यार किसी पे भरोसा करो अभी के अभी करो, नो, टेक योर ओन टाइम बट ट्रस्ट पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि आप लोग उस पर भरोसा करना ही छोड़ दो. नाउ कमिंग टू द रोमांस पार्ट, आई कैन सी कि बिकॉज ऑफ वन ट्रस्ट इश्यूज आई कैन सी कि जो बहुत बड़ा इशू है ना इज बिकॉज few of you guys are still hooked up on your ex. मतलब वो ex पे से move on हो नहीं पा रहे हो. Even see in this card your angel is like hi दैया ये कब move on होगा. So yeah, this is one big thing that you need to do is move on from your ex boyfriend or girlfriend, because once you do that ना a romance or a partner is waiting for you in the future कि यार ये बंदी वो बस मेरे पास आए, मेरे पास फोकस दे, एंड आई विल बी देयर टू गिव हर ऑल द हैप्पीनेस दैट ही और शी डिजर्व्स. बिकॉज विद दिस कार्ड, द ड्रीम कार्ड, आई कैन सी कि आपने ना जो ड्रीम देखा है ना, द लव स्टोरी दैट यू वांटेड, द प्रिंस चार्मिंग, वो सफ़ेद घोड़े पे तबड़क 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 करके आ रहा है, वही चीज़ आपको हो सकती है. मे बी घोड़ा पे ना है एंड गाड़ी पे है, बट सेम थिंग. ओके, वो सारी ड्रीम्स आपकी फुलफिल होगी. बट the two things that you need to do is move on from your ex and start trusting other people, because see what happens is maybe a situation in which your ex has ditched you, or a ex friend or a boyfriend or a girlfriend has done something bad to you ना, आप उस हिसाब से ही लोगों को जज करते हो. मतलब वो कैसा है ना, एक कुत्ते ने काटा ना, फिर आप सॉरी आपको एक कुत्ते ने काटा ना, फिर आप मार्केट में भी जाओगे ना, आपको कोई कुत्ता दिखेगा ना, यू विल बी लाइक हैला कुत्ता है मेरे को काटेगा, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज सम आर लवली, सम आर एग्रेसिव, एंड दैट्स एग्जैक्टली the situation with people and human beings. So yeah, that's one thing that you need to do. Now coming to another situation is that कि आप लोग ना मोरालिटी में जी रहे हो. मोरालिटी में लिव करना इज़ नॉट गुड. ओके, मैं ऐसा डायरेक्टली कभी बोलती नहीं हूँ, बट बिकॉज मोरालिटी में आप लोग रह रहे हो ना, यू हैव बीन सो stubborn, or you are just seeing every situation in black and white, even though there is a lot of happiness in one situation ना, आप लोग सिर्फ उसको एक ऐसी नज़र से देखते हो ना कि इसमें कुछ ना कुछ बुराई है और मैं वो ढूंढूंगी एंड मेरा मूड फक्ड अप होगा इस बात से. एंड दैट इज़ वन थिंग दैट is spoiling you or spoiling your mood, your vibes and the environment that you are staying in, because morality में आप एक बार रहते हो ना तो it brings a lot of mental issues, maybe depression, anxiety, trust issues. See, that's what the trust card meant. So yeah, this is one thing that I can tell you. Now with another two cards I can see is body, and I see that few of you guys have started working on your body, or you have started loving your body, and if not, that is a very very huge thing that you need to start doing, because once you start loving your body, you will start loving yourself. Once you start loving yourself, you will give all the pamper that your body, your mind requires. क्योंकि what happens is ना कि ये सब लोग बोलते हैं कि hashtag self love is not selfish. See, self love is not selfish, but it is important, and it is very very important. So that is one thing you need to do. Start loving yourself. अगर आपको पता नहीं है ना how you can love yourself, find out 5 things that you absolutely love in your own life or your own body or in your own life. Maybe it can be that you are maybe it can be you are carrying or happiness, or you give such positive vibe to other people's, and वो सभी ना आप एक बार आपके बारे में जान लोगे ना, वही आप बार बार रिपीट करोगे ना माइंड में कि सी आई एम हैप्पी, सी आई एम काइंड, सी आई एम केयरिंग, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू टू योर ओन सेल्फ. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ना कि हम लोग कभी कभी लोगों को इतनी सारी खुशियाँ देने में बिजी हो जाते हैं ना, वी डोंट थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ. एंड बहुत लोग ऐसे है कि खुद के बारे में सोचते ही नहीं है, दे जस्ट गिव एंड दे डोंट रिसीव, एंड दैट इज़ वेयर वो डामाडोल हो जाता है.
एंड दैट्स वन थिंग दैट वी नीड टू बैलेंस इट आउट. अगर आप अच्छा दे रहे हो ना, यू डिज़र्व वही अच्छा वापस मिलने का भी. एंड डोंट हेजिटेट टू रिसीव, बिकॉज वंस यू रिसीव इट ना, सी कि वो जो आपके लाइफ में वो डार्क फेज या जो आप नेगेटिव ही देख रहे हो ना आपके लाइफ में, वो एकदम से चला जाएगा. हाँ, मे बी नॉट 100%, बट ट्रस्ट मी, वो 90 या 95% एकदम फटाफट भाग जाएगा. एंड वो एक बार भाग गया ना, फिर वो वापस आ ही नहीं सकता है. एक्चुअली आ सकता है, बट आई नो कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो आप आने नहीं दोगे. वंस यू सी ना कि वो हैप्पीनेस आपको कितना एक्साइट करती है या कितना खुश रखती है, और हाउ गुड यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आप ना वो जो चीज़ें हैं जो आपको अभी अभी परेशान कर रही है ना, उसको लौटने दोगे नहीं. सो दिस वॉज द बॉडी पार्ट. नाउ कमिंग टू द spiritual alignment card. It says कि you need to manifest. Once you start manifesting, the universe will come and just shower all its love to your life. मतलब you can right now manifest for a lover, because I see ki there is one person who is waiting to come into your life and give all the happiness that you deserve, give all the things that you needed, that will pamper you the way no one has ever did. But you need to move on from your past. It can either be an ex-friend, ex-boyfriend, girlfriend, or anyone which you are hooked up right now in your life, because वो ना नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है. एंड यू आर नॉट एबल टू सी कि आपको फ्यूचर में क्या आप डिज़र्व करते हो और आप क्या पा सकते हो. सो या दिस वॉज द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना. एंड तब तक के लिए आई विल सी यू सॉरी, एंड तब तक बी काइंड एंड स्टे सेफ. सो बाय. Hi all my beautiful people who chose deck number 3. So without further ado, let's see कि आपके cards में क्या आया है. So the first card we have for deck number 3 is no need to worry, success. For the romance we have is attraction. These are the two messages that will come into this later on. And the next cards we have are maturity and कंडीशनिंग. सो लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो एज आई कैन सी इन योर रीडिंग इज़ कि आपके लाइफ में ना कुछ मेजर इशू चल नहीं रहा है. हाँ, थोड़े बहुत तो सबके लाइफ में होते हैं, बट आई नो यू आर सो स्ट्रॉन्ग कि यू विल ओवरकम that छोटू problems very easily. So I can tell you that you don't need to worry about anything that is going to go wrong in your life, because what you are doing or what you are want to achieve in your life, आप वो steps या फिर वो जो path है ना उस पर एकदम correct जा रहे हो. And you just have to think positive or think absolutely amazing or happy thoughts that will give positive energy in your life. because वो पॉजिटिवनेस से ना, ट्रस्ट मी, जो नेगेटिव या फिर जो इश्यू आने वाला है ना वो थोड़े थोड़े सॉल्व होते जाएंगे. सो द स्मॉल इश्यूज जो आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, वो हैप्पी थॉट्स एंड उससे आराम से जा सकते हैं. सो या दिस वॉज द टू मेन कार्ड फॉर यू गाइज. नाउ कमिंग टू द रोमांस कार्ड, आई सी दैट you guys have such an attractive personality कि आपके आजू बाजू में जो होते हैं वो भी एकदम से वाइब कर जाते हैं आपके साथ. या फिर if you are a guy, the girls get attracted to you so quickly कि लोग दूसरे लड़के को लगता है कि यार ये बंदे में तो कुछ है ही नहीं, लड़कियाँ क्या है इस पे मरे जा रही है. So yeah, you are such a beautiful, or your wife is such a beautiful thing that people crave for that attention of yours. कि वो साथ में रहेंगे ना तो उसको भी वो थोड़ा थोड़ा वाइब या फिर वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज जो आपसे आती है ना वो उनको भी मिले. सो पीपल रियली क्रेव फॉर योर अटेंशन एंड यू आर सच अट्रैक्शन टू दैट कि पूछो ही मत. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मैसेजेस दैट आई टोल्ड यू कि मैं आपको लेटर में समझाऊंगी. सो दिस इज द टाइम. सो द फर्स्ट थिंग आई सी इन योर मैसेज इज दैट यू आर समवन हु लाइक्स टू गिव टू पीपल. एंड वो आप जितना देते हो ना, आपको यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान उससे ज़्यादा लौटाते भी है.
मतलब दिस डज नॉट मीन फाइनेंशियली ओनली, इवन मेंटली आप अगर किसी से बात कर रहे हो या किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या किसी के प्रॉब्लम सुन रहे हो ना, तो आपके लाइफ में जो कोई प्रॉब्लम आने वाले है ना, वो पहले आधी सॉल्व होके फिर आती है। कि यार भगवान भी सोचता है यार ये बंदा इतना अच्छा है, इसको क्यों प्रॉब्लम दूँ, रुक जा, मैं थोड़ा प्रॉब्लम उसका ना सॉल्व करके फिर थोड़ा थोड़ा देता हूँ, बिकॉज मेरे को देना पड़ेगा। अभी भगवान सब कुछ तो कर नहीं सकते, हमको थोड़ा तो करना पड़ता है। So yeah, this was one message. Now the second message for you guys is solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time. से I told you ना कि आपको ना वो अट्रैक्शन का वो थोड़ा ऐसा है खूबी जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, एंड ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं ना वो आपके लाइफ में ना वही काम आने वाले होते हैं ना, वही टाइम पे वो बंदा आपके पास आ जाता है बात करने के लिए कि भाई यार इतना देखना मेरा काम है, एंड आपको पता चला नहीं देख मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा था ना, अभी ये बंदा मेरा सॉल्व कर सकता है। सो यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन, बट वो पर्सन आपको मल्टीपल में हेल्प करता है। मतलब आपको ज़रूरत होता है 100 रुपये का, पर वो बोलता है यार तूने मेरी ये हेल्प कर दी ना, एक काम कर तू 200 रख, फ्यूचर में जब मेरे को मदद होगा ना तब तू मदद कर लेना या फिर तब तू लौटा देना। सो या आई कैन सी कि यू आर अट्रैक्शन इवन टू अबेंडेंस, मतलब abundance of happiness comes to your life, success हो गया, and people who have positive energy even they come in your life very easily because you are an attractor even to those beautiful things. The one issue I see in your life right now is कि आपको ना अभी पता नहीं है कि आपकी खूबियाँ या फिर हाउ मच ग्रेटनेस ऑफ a person you are, how great person you are. You think, I mean you are doubting yourself कभी कभी कि यार ये मेरे से नहीं होगा या फिर ये मुझे करना तो है बट शायद से मेरे से होएगा ही नहीं, एंड वो आप छोड़ देते हो। प्लीज़ ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज शायद से कैसा है ना कि ये 5 लोग हैं, 5 का 5 उंगली सेम तो है नहीं। यू आर द टॉप वन एंड यू आर द बेस्ट वन, एंड यू आर लाइक कि भाई देख भले तू काम कर बट मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, एंड वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। एंड वंस यू थिंक इन दैट वे ना, ट्रस्ट मी, मजाल है किसी की आपको वो रोक के दिखाए, एंड भरोसा रखो मेरे पे व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू आर रियली गुड एट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ। प्लीज़ किसी बात का टेंशन मत लो। आई कैन गारंटी यू राइट नाउ कि the path that you have chosen to move forward in your life is a really good one that you have chosen, and उसमें सक्सेस पक्का पक्का मिलेगा। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो अगर अच्छा लगा तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम भी, एंड अगर मिल रहे तो तब तक के लिए स्टे काइंड एंड बी हैप्पी। बाय।